अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हाजरा रूज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि एमटी कैट की रजिस्ट्रेशन होनी थी, कल स्टार्ट हुई 25 मई को रात को 9 बजे। लेकिन फिर जो भी सिनेरियोज थे, इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह, उनकी वजह से उन्होंने कहा कि ये इनजस्टिस होगा उनके साथ जो एरियाज़ में इंटरनेट नहीं आ रहा, जैसे स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद में अफेक्टेड था। स्पेशली मोबाइल डाटा यूज़ जो करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि उस टाइम पर वो इसको लाइव नहीं लेके आ रहे, बल्कि थोड़ा सा डिले आएगा इस प्रोसेस में। तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइम जब भी उनका इशू सॉल्व होता है वो सर्वर पे अपलोड करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन दी है, तो वो स्टार्ट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। अब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट एप्रीहेंशन सीरीज़ बहुत सारे लोगों को कि किस तरह से होगी, स्पेशली फ्रेशर्स को, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के उसमें आप सब लोगों को एक आइडिया दे दूं कि आप लोगों ने किस तरह से करना है, और जो आप लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर लूँ। वैसे वो पीएमसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो पहले मैं आपको 2021 की जो हमारी यूज़र गाइड थी, 2022 की अभी तक आई नहीं थी, 2021 की गाइड से आपको समझा देती हूँ कि आपने कौन कौन से प्रोसेस को और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने जो है अपना फॉर्म फिल करना है। मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह का होगा, और इन केस के अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, और अगर मुझे पता चलता है तो मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी अकॉर्डिंगली। बाकी इसके बाद जाके जो 2022 के उन्होंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पीएमसी ने दिए हैं उनको भी मैं एड्रेस कर दूँगी और आप लोगों को जल्दी से ब्रीफली बता दूँगी। सबसे पहले तो ये, जैसा कि आपने देखा कि जो पीएमसी ने एडवर्टाइजमेंट दी थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि सबसे पहले आपने अपना एक अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है उसकी वेबसाइट पर जाके। फ़िलहाल जो लोग साइन अप कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो कह रहे थे कि अभी तक हमारा जो अकाउंट है वो 18 ईयर, मतलब अभी जो प्रेजेंट डेट है उस पर जिनकी एज 18 ईयर्स तक बन रही है वो अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह ये कि वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं हुई, इस वजह से अभी तक लोग इसके ऊपर कर नहीं पा रहे। इन केस अगर ये वीडियो उस टाइम आती है जब पीएमसी ने दोबारा से 2022 की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए, तो उस टाइम तक ये अपडेट हो जाएगी, उसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर किसी की एज इस टाइम पे नहीं आ रही, उनकी बर्थ डेट, तो ये कुछ लोग, एक दो लोगों का इशू आ रहा था, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा जैसे ही पीएमसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने इधर जाके साइन अप पे जाना है, और साइन अप पे जाके आपने अपना न्यू अकाउंट बनाना है। साइन अप के लिए वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जो कि फुल नेम, फादर नेम। अच्छा, फुल नेम के लिए ख्याल रखना है कि आपने वही वाला नेम लिखना जो कि आपके बे फॉर्म के ऊपर है। के ऊपर जो भी स्पेलिंग है, कैपिटल, स्मॉल, जिस तरह से भी है, आपने उसी तरह से इसको फॉलो करके नाम लिखना है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आपकी ये नेम में या फादर नेम में हो तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस नाम को सीधा लिखें, ये एडिट में नहीं हो सकता फर्दर ऑन जाके। फिर उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर मैं बता दिया कि वो विदाउट डैशेज है, और CNIC नंबर जो है, अगर जिनका CNIC नहीं बना तो स्मार्ट कार्ड है। अगर जो आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर नंबर दिया होता है CNIC का, वो वही नंबर होता है जो फर्दर ऑन जाके CNIC के ऊपर लग जाता है। आप देख लीजिएगा अपने अपने वे फॉर्म्स के ऊपर से। और उसके अलावा बात यह कि अगर आपका स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं बना तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन में उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। आप अपना जो बे फॉर्म है उसके नंबर से भी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिसने नहीं बनवाया वो बनवा लें, क्योंकि एंड पे जाके फिर प्रॉब्लम होता है जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। फिर यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है। 9392 से हमारे सारे फ़ोन नंबर स्टार्ट होते हैं, वो आपने फ़ोन नंबर लिख देना है। और फिर आप ईमेल जो है, ईमेल एड्रेस दें। ईमेल एड्रेस को ये वेरीफाई करते हैं, आपके पास ईमेल आती है। पासवर्ड आपने खुद ही सेट करना है, जो सा भी आप अपने अकाउंट का रखना चाहते हैं। जिस तरह से ये उन्होंने दिखाया हुआ ईमेल आएगी, उस ईमेल से आप वेरीफाई अकाउंट में जाके अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। इस तरह करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फर्दर ऑन आपने अकाउंट साइन इन करना है। अकाउंट साइन इन करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो ये है कि आपने सबसे पहले अकाउंट साइन इन करते ही अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, यानी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई है आप वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएं। जैसे कि पहले भी बताया कि CNIC नंबर और आपका नेम और फादर नेम, ये वो चीज़ें जो बाद में एडिट नहीं होंगी, तो इनको पहले केयरफुली लिखना है। और इन केस अगर आपने CNIC नंबर गलत लिख दिया तो आपने क्या करना है, दोबारा से अपना न्यू अकाउंट बनाना है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं ऑटोफिल की बात मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने जैसे ही इसको खोलेंगे ना डैशबोर्ड को, तो आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे कि अपडेट योर प्रोफाइल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री एंड लॉग आउट। तो अपडेट योर प्रोफाइल में जाके, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ, यहाँ पे ये जो पिक्चर का आइकॉन है, यहाँ पे ये, जिसको मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे नीचे आपका नेम भी आ रहा है, बाकी जो भी क्रेडेंशियल्स उन्होंने मांगे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, CNIC नंबर वगैरह वगैरह,
वो सारे आपने फिल करने। लेकिन जब आप इसकी अपनी प्रोफाइल के उसमें जाके ये सारे क्रेडेंशियल्स फिल करेंगे, तो जब आप रजिस्ट्रेशन वाला खोलेंगे कॉलम, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो उन्होंने ब्लू से लिखी हैं, ये सारी क्रेडेंशियल्स आपने पहले प्रोवाइड किए होंगे, तो ये सारे ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाएंगे। वो ये बात कह रहे हैं। तो इन केस यहाँ पे अगर आपको कोई क्रेडेंशियल लगता है गलत है, तो आप अपनी प्रोफाइल में जाके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जैसे उन्होंने पूछा नेशनैलिटी, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप पाकिस्तानी है, फॉरेनर है, क्या है, और आपने ये चूज़ वन में से CNIC NIC ओपी या बे फॉर्म में से आपने वो सिलेक्ट करना होता है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। लाइक वो जिनका CNIC बन गया है तो CNIC लिख दें, लेकिन जिनका CNIC नहीं बना तो वो बे फॉर्म की बेस पे अप्लाई करने हैं। जिनका स्मार्ट कार्ड बना हो तो वो भी CNIC ही में कंसिडर होते हैं। CNIC नंबर इन्होंने जहाँ जहाँ मांगा हुआ है, विदाउट डैशेस मांगा हुआ है, विदाउट डैशेस है, विदाउट स्पेसेस है, या विद डैशेस विद स्पेसेस है, जिस तरह से भी वो मांग रहे हैं वो आपने केयरफुली देखना है और उसको उसके अकॉर्डिंगली फिल करना है। सिटी ऑफ रेजिडेंस जो भी है आपकी वो आप प्रोवाइड कर दें। CNIC की इशुएंस डेट वो CNIC के ऊपर लिखी होती है, और अगर आपका CNIC नहीं आप बे फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होंगे, वो फिर आपसे CNIC की इशुएंस डेट नहीं मांगेगा। जेंडर पूछा हुआ, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, जो कुछ भी आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह करके आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू पेमेंट है तो प्रोसीड टू, इसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन का सिर्फ पेमेंट वाला पार्ट रह जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है और आपको एक ईमेल भी आ जाती है कन्फर्मेशन की कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अगर किसी को लगता है स्टेज पे आके कि आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया जो कि एडिट नहीं हो पा रहा, वैसे तो ये है कि जब आप इस स्टेज पे जाते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को खोलो तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा होता है, और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि एडिट, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे नेम या CNIC जो आप एडिट नहीं हो सकता, तो फिर उसके लिए ये है कि आप दोबारा से नया अकाउंट बना रहे हैं। और इन केस यू आर श्योर है ना कि आपने जितने भी क्रेडेंशियल्स फिल किए हैं वो ठीक है, तो आप फिर नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाए। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके सारे आपके क्रेडेंशियल्स आपको वहाँ पे फिल नज़र आएंगे, आपकी पिक्चर भी यहाँ पे अपीयर होगी, और फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे कि आप थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड फिल करेंगे, थ्रू बैंक चलान। जैसे कि PMC ने जो भी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट दिया इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि आप जैज़ कैश के से भी पे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस तरह का ऑप्शन भी आपको देंगे। यहाँ पे कोई तीसरा ऑप्शन भी होगा जिससे आप जैज़ कैश से पे कर सकें। इन केस कि अगर आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करना है तो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगेंगे, जो कुछ उनकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप उनको प्रोवाइड करोगे, वो पे हो जाएगा। और अगर आपने बैंक चलान से पे करना है तो उसका भी यही प्रोसीजर है कि आप एक चलान जनरेट होगा, आप प्रोसीड करोगे ना उसमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करोगे तो ये वाला चलान जनरेट हो जाएगा। इसकी 3 कॉपीज़ हैं, ये आपने बैंक में जमा करवाना होता है, वो आपकी कॉपी आपको रिटर्न कर देते हैं और बाकी अपनी बैंक कॉपी जो है वो बैंक वाले रख लेते हैं। और होता ये है कि आपने इसको कहीं भी ना तो अपलोड करना होता है और ना ही इसका, लास्ट टाइम तो यही था कि इसको ना अपलोड करना था और ना ही इसकी जो कॉपी थी उसको हार्ड फॉर्म में डिस्पैच करना था PMC को, बल्कि ये था कि ये ऑनलाइन प्रोसीजर था, तो इस वजह से बैंक वाले खुद ही इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देते थे PMC को, और विद इन 1 to 2 डेज़ या थोड़ी देर बाद विद इन सम, और डिपेंड करता था ब्रांच टू ब्रांच और कितना एफिशिएंट है उनका सिस्टम। तो उसके अंदर ये है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर आपका जो है यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा था पेंडिंग वाला, वो पेंडिंग वाला नहीं आता, वो पेड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह करके आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई गेस होपफुली आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। बाकी अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। PMC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया, लेकिन मुझसे जितने पर्सनली पूछे गए मैं उनको 1 by 1 ओवरव्यू कर लेती हूँ उनका। वो ये था कि एक तो रिपीटर्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने जो लास्ट ईयर अकाउंट्स बनाए थे वो इस ईयर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उनको अपने न्यू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा किसी का ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड कुछ भी गलत है तो वो ठीक हो सकता है। बे फॉर्म नंबर का मसला आता है कि जहाँ पे आप बे फॉर्म से अप्लाई कर रहे होते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि CNIC नंबर का, तो जो आपके बे फॉर्म के ऊपर नंबर लिखा होता है, लेकिन जब अपना बे फॉर्म निकालें तो उसके ऊपर आपका जो कॉलम बना होता है जिसमें आपका नाम लिखा होता है, उसके नीचे एक बे फॉर्म नंबर होता है 13 डिजिट्स का, वहाँ पर डैशेस के साथ लिखा होता है। वो जो नंबर होता है उसको आपने, वही वाला नंबर जब आप 18 ईयर्स के होते हैं तो आपके CNIC के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा था, वही है। अगर किसी का CNIC नहीं भी बना तो नंबर वहीं पे अवेलेबल है, और आप अपने फादर या मदर का CNIC अपनी जगह पर नहीं लिख सकते। पिक्चर का बहुत इशू आ रहा था। पिक्चर का ये बताती चलूँ कि लास्ट ईयर कोई मसला नहीं था। लास्ट ईयर हम लोग मैंने खुद भी ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ओनली द पिक्चर विद अ वाइट बैकग्राउंड इज़ एक्सेप्टेबल। तो आप अपने पिक्चर्स को जो नहीं बनवाई वो वाइट बैकग्राउंड के साथ बनवा लें। जिन्होंने बना ली हैं उनके लिए ये है कि वो चेंज कर लें, ऑनलाइन एडिट कर लें या नई बनवा लें, जिस तरह से भी आपके लिए कंफर्टेबल हो।
बाकी सेंटर भी सिलेक्ट करना है। इस दफ़ा उन्होंने बताया कि आपने जो भी उनका डिज़ायर्ड सेंटर है जहाँ पे आप देना चाहते हैं, जो भी सेंटर्स अवेलेबल होंगे वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा सेंटर फ़ीज़िबल है। बाकी ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि डेट्स के बारे में कंफ्यूज हैं। डेट्स आप लोगों ने अभी नहीं सिलेक्ट करनी। डेट सिलेक्शन का ऑप्शन थोड़ा लेट आएगा। उन्होंने बताया कि जब 25 जुलाई के बाद जो है वो आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो जब अनाउंस होगा हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, तो तब जाके आप लोग डेट्स अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस ये है कि जिन लोगों ने फ़ी सबमिशन की पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी फ़ी सबमिट कितने बजे और किस टाइम पे हुई है, उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी दी जाती है। जिसकी फ़ी जल्दी पे हुई होती है उसको उसकी प्रेफर्ड स्लॉट दी जाती है। लाजमी नहीं एंड की स्लॉट उसकी प्रेफर्ड स्लॉट, चाहे उसको स्टार्ट की चाहिए चाहे उसको एंड की चाहिए, जो भी उसकी मर्ज़ी है। बाकी जो है और यही है कि जो भी आपने डेट ने सिलेक्ट किया वो कंफर्म नहीं है बल्कि वो टेंटेटिव है। उसका जो सॉफ्टवेयर है पीएमसी का वो उसको देखेगा कि आपके आसपास अगर इन केस के जो आपकी स्लॉट है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ जिन्होंने फ़ी आपसे पहले जमा कराई है, तो वो स्लॉट उनको मिल जाएगी और आपको सॉफ्टवेयर देखेगा कि एडजस्ट करें उसके करीब करीब वाली स्लॉट में। बाकी आई गेस कि मैंने बहुत सारी जितनी भी मुझे क्यूरीज रिसीव हुई थी उनको एड्रेस कर लिया है। और अब स्मार्ट कार्ड की बात रही तो स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत इतनी ज़्यादा फ़िलहाल नहीं है। जिनका स्मार्ट कार्ड नहीं बना इट्स ओके, लेकिन जब आप एमडी कैट दे लेते हैं और देने के बाद एक तो जब आपका आता है ना कि एमडी कैट के लिए आपने एडमिशन के लिए जाना है, वहाँ पे भी होता है कि आप अपने साथ स्मार्ट कार्ड ले गए, लेकिन वो फिर भी बेफॉर्म पे चल जाता है इन केस अगर किसी का नहीं बना हुआ। पॉसिबिलिटी होती है कुछ सेंटर्स में लास्ट टाइम अलाउ कर दिया था, कुछ ने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मसला क्रिएट किया था कि आपके पास स्मार्ट कार्ड क्यों नहीं है, लेकिन वो भी फिर फाइनली रिजॉल्व हो जाता है, पर थोड़ा बहुत जो है वो सिचुएशन पैनिक हो जाता है बंदा। बाकी ये है कि जब आप यूएचएस में या फिर जो केपीके वाले वो अपने केएमसी में या रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस वाले जब भी आप अपनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं या फिर आप जाके एफएमडीसी में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको स्मार्ट कार्ड चाहिए होगा। तो फिर उस टाइम पे बाद में जब आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो और लास्ट फेज़ में हो फिर आपको मुश्किल होती है, तो सदा से कहते हैं कि आप टाइमली पहले ही बनवा लो उसको। डोमिसाइल भी अभी नहीं चाहिए, वो आपको आगे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हुए चाहिए होगा। और बाकी कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स आपको अभी अटैच नहीं करने, वो लेटर ऑन जाके अटैच करने होंगे। लास्ट ईयर तो नहीं करने थे, इन केस अगर इस ईयर जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होता है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर दूँगी। बस कर लिया, लेकिन फिर भी इन केस कोई क्यूरी है तो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई ट्राई टू आंसर इट बेस्ट अप टू माई लेवल। बाकी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई होप सो कि आप लोग अच्छे से आराम से इत्मीनान से रजिस्ट्रेशन करें, कोई गलती नहीं करें, जल्दी फ़ी पे करें, लेकिन जल्दी में जल्दबाजी ना करें। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।